अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर अचन खास खबरन पे मिलिटेंट यूद खत्म करनस मज जम्मू कश्मीर पुलिस थकन लायक काम करान मिलिटेंटन पनाह दिन वालन लूकन यी कुन त सूरतस मज माफ करने LG मनोज सिन्हा दिल की दूरी तो दिल्ली की दूरी फार्मूला बाबत पज मरकजी सरकार संजीद सपदुन जामिया मस्जिद श्रीनगर मज इबादत करनस ठाक लागनस न कह जवाज इंजीनियर अब्दुल रशीद मरकजी सरकार पजन जम्मू कश्मीर हिंद कैद रिहा करनस मज पहल करें युद्ध जन घर वालन मज पद सपदमित खदशात दूर सपदन हकीम मोहम्मद यासीन तो नाजरीन पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर हिंद LG मनोज सिन्हान आज रियासी मज पुलिस तरफ मुनक़द करना आमत पासिंग आउट परेड किस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस तारीफ करान वोनमुत ज जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंसी खत्म करने हवाले जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ थकन लायक काम करने यम सत जम्मू कश्मीर मज अमन अमान कायम करनस मज ते मदद मिलन। ये लक्ष्य केवल शब्दों में व्यक्त किया गया आदर्श नहीं है, बल्कि आपके लिए एक प्रतिज्ञा है जो आतंकवाद के खिलाफ प्रत्येक कार्रवाई, प्रत्येक अपराध की जांच, प्रत्येक गिरफ्तारी और प्रत्येक न्यायिक सफलता में प्रतिबिंबित होती है। यह प्रतिज्ञा उन शूरवीरों के साहस से पुष्ट होती है जो खतरे की दिशा में बिना भय और बिना हिचक के कदम बढ़ाने का काम करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स देश की एक यूनिक फोर्स है जो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग की अन्य चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ आतंकवाद के विरुद्ध भी अनवरत लड़ाई लड़ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस कई दशकों से सभ्य समाज की मूल संरचना को चोट पहुंचाने का प्रयास करने वाले आतंकवादियों और उनके तंत्र को नस्तनाबूद करने में जुटी हुई है। और मैं स्पष्टता से आप सभी नव प्रशिक्षुओं से भी, ट्रेनिंग से भी कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के विरुद्ध हमारी नीति दृढ़ और अटल संकल्प से प्रेरित है। सेना अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवादी नेटवर्क और उसके इकोसिस्टम के विरुद्ध संयुक्त अभियानों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि जो भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है उसे कहीं भी सुरक्षित आश्रय नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस का संदेश बहुत स्पष्ट है। जो तत्व आतंकवाद को जन्म देते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उसे वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं तथा उसे संरक्षण देते हैं, उनके लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। न कोई सीमा इतनी दूर है कि ऐसे तत्वों को सुरक्षा दे सके, न कोई नेटवर्क इतना शक्तिशाली है कि उन्हें हमारे कानून से बचा सके। आतंकवाद और आतंकी तंत्र के खिलाफ निरंतर अभियानों द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनेक आतंकवादियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाया है और उन्हें उचित स्थान भी भेजने का काम। मेंबर पार्लियामेंट वर्मुल इंजीनियर अब्दुल रशीदन आज लोकसभा मज मरकजी सरकार मंग कर्म जम्मू कश्मीर हिंद कैद रिहा करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने युद्ध जन तिमन ते राहत वात ये जन तमो ऐवानस वोन मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर पे बार बार कदगन ऐद करनस कह जवाज बल्कि अम सत मुसलमान हिंद जज्बात मजरूह सपदन यम सत लूकन तो सरकार दरमियान दूरियर लगन।
میں پہلے سرکار کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے سنم وانگچک صاحب کو رہا کیا، لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ چائنیز اور پاکستانی ایجنٹ کب سے اب راشٹروادی راتوں رات بن گیا؟ خیر، بات تو اچھی ہے۔ اسی طرح آج جمعۃ الوداع ہے، کل جمعۃ الوداع تھا، شب قدر تھی۔ میں جیل میں ہوں، اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو، پورے کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور سرکار کی طرف سے جامعہ مسجد سری نگر کو سیل کرنے اور وہاں نماز نہ پڑھنے کی اجازت دینے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ گزارش کرتا ہوں سرکار سے، جب آپ باقی جگہوں پر ہیلی کاپٹروں سے پھول برساتے ہیں، اچھی بات ہے لوگوں پر، ڈیوٹیز پر، تو کشمیر میں جامعہ مسجد ہماری کیوں بند ہے؟ فار گاڈ سیک پلیز ڈو اٹ۔ ریل جو ہے، ریلوے منسٹر صاحب ہمارے بہت ہی قابل منسٹر صاحب ہیں، جب ان سے ملتے ہیں تو دل سے بات سنتے ہیں۔ ان کے ایم یو ایس بھی، جب بھی میرا کچھ ایشو تھا جو میری نوٹس میں آیا، ہم ان کے پاس گئے، بارہمولہ اوڑی ریلوے لائن کے کچھ ایشوز تھے ریل الائنمنٹ کے، تو انہوں نے مجھے یقین دیا کہ وہ ٹھیک کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ریل الائنمنٹ جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا، جو گنی بستیوں کے بیچ میں ریل جا رہی ہے۔ اور اسی طرح جو آپ نے چناب دریا پہ سب سے بڑا برج بنایا، اس کے لیے انجینئروں کی پوری ٹیم کو، مزدوروں کو ہم دل سے مبارکباد دیتے ہیں۔ ریل عام آدمی کا ہوائی جہاز ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ کشمیر میں جتنی بھی ریلیں چلتی ہیں، جیسے ہر ریل کا کچھ نہ کچھ نام ہوتا ہے، آپ حبہ خاتون، لال دید، شیخ العالم، سلطان العارفین، ان کے نام پر کم از کم ایک ایک ریل چالو کریں، یا کسی ریل کا نام وہ رکھیں جس سے وہاں کے لوگوں کے سینٹیمنٹ کی ترجمانی ہو۔ بارہمولہ اوڑی جو آپ نے پرپوزل ریلوے لائن دی ہے، وہ گنی بستی سے ہو کے جاتی ہے، اس کا تب کوئی فائدہ ہے جب آپ کی ریلوے لائن مظفر آباد سے ہو کے، ہم دعا کریں گے حالات تبدیل ہو جائیں، اور سی پیک کے ساتھ جس دن ہماری ریلوے لائن مل کے سینٹرل ایشیا تک جائے، ایسے حالات ہوں، ایسی شانتی آ جائے، ہم دعا کریں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر امن ہو۔ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا تھا، دلی سے دوری اور دل سے دوری ہم مٹانا چاہتے ہیں۔ ریل دلی سے دوری تو مٹا سکتی ہے، لیکن اگر دل سے بھی دوری مٹانی ہے تو پھر آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے ہوں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ بات کریں۔ سر میں اسی پر آ رہا ہوں، بس دل سے دوری، دلی سے دوری، یہ تو دلی سے دوری مٹا رہے ہیں، میں دل سے دوری مٹانے کی بات کر رہا ہوں، تبھی تو ریل کا فائدہ ہے۔ اور میری یہ گزارش ہے کہ لگ بھگ 5 لاکھ جو ہماری فوج ہے، وہ ہمارے نارتھ کشمیر میں بارڈرز پہ، باقی جگہوں پہ ہے، وہ ریل سے ہی آیا جایا کرتے ہیں، تو نارتھ کشمیر 5 لاکھ فوجیوں کو روزگار بھی دیتا ہے، فوج کے سپاہیوں کو۔ تو ہماری ریلوے ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہوگی کہ ریلوے میں کشمیر کے لیے کم از کم 1-2% ریزرویشن ملازمتوں میں رکھی جائے، کیونکہ ملٹنسی سے 1999 سے لے کر آج تک کافی زیادہ مصیبت ہم نے اٹھائی ہے۔ بس سر 2 منٹ ہو گئے، 1 منٹ اور لوں گا۔ تو میری یہ گزارش ہوگی آپ سے کہ آپ حالات بدلیں گے، اوڑی سے آگے اگر آپ جب بھی آپ کو مناسب لگے، آپ اس پار کی سرکار سے کبھی بات کر کے، ہمارے شاردا پیٹھ کے ٹیمپل ہیں، وہاں ہمارے پنڈت بھائی جانا چاہتے ہیں، ڈیووٹیز ہیں، ایک ہسٹورک مونومنٹ ہے، اگر آپ بہت دن ہم دیکھنا چاہتے ہیں، واقعی اگر کہتے ہیں مودی جی ہے تو ممکن ہے، تو مہربانی کر کے اس ریلوے لائن کو، دنیا آج گلوبل ولیج بن چکی ہے، مظفر آباد سے ہو کے، شاردا پیٹ سے ہو کے سی پیک تک ملائی جا سکتی ہے۔ ہم دعا کریں گے وہ دن آئے تاکہ یہاں سے ہمارے یاتری، ہمارے کوئی بھی لوگ ڈیووٹیز شاردا پیٹ کے ہسٹورک مونومنٹس تک جا پائیں۔ ہم اس دن کی کلپنا کریں گے، اور اینڈ پر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کشمیر میں ظلم و ستم بند کر دیجئے، وہاں کے لوگوں سے بات کیجئے۔ سنم وانگچک کو رہا کیا، اس کے لیے ویلکم، لیکن ایسے ہی جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی چھوڑے اور جامعہ مسجد کا گھیراؤ بند کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین وزیر اعظم نریندر مودی تو امت شاہ منگ کرم ملک کن مختلف جیلن من بند جموں کشیر ہندین قیدین ہز رہائی حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن تہند گھر ول تہ عید خوشی سان منوت ہیکن۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ کئی سالوں سے جموں کشمیر کے لوگ مختلف مصائب کے شکار ہوئے اور مختلف معاملات میں ابھی بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔
जिनमें खासकर हमारे नौजवान तालिम याफ्ता पढ़े लिखे और कुछ बेगुनाह लोग भी हैं जो बेगुनाही के जुर्म में साल साल से जेलों में बंद है। न उनके खिलाफ अदालतों में केस चलाए जा रहे हैं, न उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाते हैं। हमारी अपील है बार बार जो तंजीमों ने हमने भी वक्तन फवक्तन आज के ईद उल फितर को मद्देनजर रखते हुए हम होम मिनिस्टर साहब से और एलजी साहब से अपील करते हैं, जिस तरह आपने सनम मानटुक साहब को इतने दफात लगाकर जो कि आपने ही लगाए थे और कल आपने ही उठाए, चाहे अदालत आलिया ने ही फैसला दिया मगर आप लोगों ने उससे पहले ही उसको बरी कर दिया। और जिस तरह साल साल जेल में बंद होने के बावजूद शबीर शाह साहब को अदालत आलिया ने जमानत मंजूर कर ली, इसीलिए हम उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक तो ऐसे केसेस है जिनको रिव्यू करना जरूरी है या उनको मुकदमा चलाने की जरूरत है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई आप करें, फिर अदालत आलिया जो भी उनका हुक्म होगा उस पर अमल दरामद करें। जिनके खिलाफ जो साल साल से बंद है, न उनके खिलाफ कोई जुर्म है, न कोई मुकदमा है, न कोई FIR है। हमारी गुजारिश है इंसानी नाते, जबकि आप लोगों ने कहा कि दूरियां खत्म करनी है, नजदीके बनाने हैं, हम जम्मू कश्मीर में हर वक्त अमन के ख्वाह हैं। अगर इन बेगुनाहों को एक राहत दी जाए, इनको कानूनी तौर या किसी तरीके से रिहा किया जाए, एक तो उनके खानदानों को एक राहत मिलेगी और एक नौजवानों को एक हौसला मिलेगा और एक अमन की तरफ और एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। जम्मू कश्मीर मज ये पतमन दोहन मज मौसमस मज तब्दीली इन सहित आम लूकन राहत वो तक महकमे मौसमियात को जिम्मेदारों तरफ वन आमद आज रज पे जम्मू कश्मीर हंदिस मौसमस मज तब्दीली युनुक इम्कान यथ दौरान जम्मू कश्मीर हंदन अक्सर इलाकन मज बार रूद पेनस अलाव हिरमन इलाकन मज शीन पेनच उम्मीद ये जन जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तम गन इंतजामिया एडवाइजरी पे अमल करें युत जन कह हादसे पेश यी। आज रात 17 मतलब मार्च रात को एक WD जम्मू एंड कश्मीर को हिट करेगा, जिसके चलते अगले 3 दिन मतलब 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख शाम तक पूरे जम्मू एंड कश्मीर में वाइड स्प्रेड जो रेनफॉल होने की संभावना है। 18 तारीख को और 19 तारीख को 2 दिन जो है यहाँ अच्छी खासी बारिश होगी, लेकिन 20 तारीख को जो है आफ्टरनून तक कम बारिश हो जाएगी। 19 तारीख को जो है इसकी एक्टिविटी पीक में रहेगी और 19 तारीख को जो भी हमारे जितने भी नेशनल हाईवेज हैं या ऊपर के जो भी हिली एरियाज हैं वहाँ पे तो स्नोफॉल होने की संभावना है और जिसके चलते जो है वो पूरे जो भी हाई रीचेस की जितनी भी रोड्स हैं वो सब डिसरप्ट होने की संभावना है। जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है ये 19 तारीख को थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है जहाँ पे स्नोफॉल पड़ेगा, अदरवाइज ज़्यादा असर इस पे नहीं पड़ेगा। बट जो हाई रीचेस पे हैं वहाँ पे जो वनरेबल प्लेसेस है वहाँ पे लैंडस्लाइड होने की भी संभावना है और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट जो भी लोग वहाँ पे उस एरिया में जाएं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और वेदर डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस, स्टेट की जो भी एजेंसीज हैं उनकी गाइडलाइंस लेके ही वहाँ पे जाएं। ये 3 दिन जो है वेदर तकरीबन जो है वो डिसरप्ट ही रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में। 21 तारीख से जो वेदर है वो ठीक हो जाएगा, 21 से 23 तक फिर वेदर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा।
अभी तो टेम्परेचर नियर नॉर्मल ही चल रहे हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, और अगले 3 दिन जो है टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर तो थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि वेदर खराब हो रहा है और बारिश वगैरह का माहौल है, स्नो होगा, तो टेम्परेचर तो कम होगा। लेकिन 21 तारीख के बाद 21 से 23 उसके बाद फिर टेम्परेचर थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन फिर ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मल वेदर, नॉर्मल टेम्परेचर। नाजरीन खबरनामस में तुन दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जमान इमरान नबी डारन च लाल चौकस में दरियाई जेलमस पे कदल तो फ्लाईओवर तमीर करने हवाले कत करान वोनमुत ज PDP तरफ प्रेथ विज मनफी सियासत कर लोग गुमराह करने कोशिश करने यवान, ताहम च उमर सरकार आम लोकन राहत वातनावनस हवाले वाद बंद। जो 2013-14 के बाद एक ग्रुप बना था, जो शायद एक प्रॉक्सी है, पता नहीं किन लोगों का, वो एक मोटिवेटेड कैंपेन चला रहे हैं लोगों के वेलफेयर के खिलाफ। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए ये मेरी बात नहीं है। 2013 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसी सेम ग्रुप जो आज फिर से निकले हैं, इनको लगा कि अब लोगों को सहूलियत पहुंच रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में, इनको लग रहा है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके जो आका जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो जिनके थ्रू ये सारा ये एक नया ड्रामा बनाया जा रहा है, उनको लग रहा है कि अब गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट यहाँ पे ब्रिज बनाएगी। इसी वजह से अब वो नाम निहाद एनवायरमेंटलिस्ट, नाम निहाद सिविल सोसाइटी का नाम लेके इस ब्रिज को फिर से स्कटल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपको मैं और आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, 2013 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन्हीं लोगों के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया था जिसमें इनको रिप्रिमांड किया, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके खिलाफ पेनल्टी दायर की गई कि आपने ये PIL क्यों दर्ज किया। 50,000 रुपए इनके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फाइन किया। अब आप खुद ही समझिए कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2013 में ये डिसीजन लिया, उस टाइम के बाद बदकिस्मती से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार तब 2014 में चेंज हुई, फिर PDP की सरकार आई, और फिर PDP की सरकार ने क्या किया, जो 2013 में उमर साहब की सरकार ने जो कदम उठाया था इस पे, और जो ब्रिज को बनाने की कोशिश की थी, और जो अभी आप फाउंडेशन वहां पे देखेंगे वो बराबर मोटरेबल, उसमें मतलब मेरे कहने का मतलब है उसमें गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने उसको पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना दिया। तो ये सबसे बड़ा धोखा कश्मीर के लोगों के साथ, बिलखुसूस श्रीनगर के लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पर, और आपको भी मालूम है, अब्दुल्ला ब्रिज जो है कितना ट्रैफिक कंजेशन वहां पर होता है, घंटों भर लोगों को वहां जाम में बैठना पड़ता है। अगर ये ब्रिज जो यहाँ के ऑनरेबल MLA, जो कंसर्न MLA हैं, आपको ये भी मानना पड़ेगा, कंसर्न MLA की डिमांड है, उस पे कैसे, वो तो उस पे क्यों आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वो तो लोगों की राय है, ही इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें PDP का MLA मुदाखलत क्यों करेगा? वही पर रहा जो पुलवामा का MLA है, वो क्यों मुदाखलत, वो क्यों सियासत कर रहा है यहाँ पे? उसको पुलवामा देखना चाहिए, उसको यहाँ के मसले में जहाँ का MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, उसको इन सब चीजों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और बाकियों के लिए फ्रंट नहीं बनना चाहिए। इस टाइम पे वो कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनके लिए वो फ्रंट बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ये ब्रिज बना के रहेगी, और लोगों को जो पूरी डिमांड है लोगों की, उनको फायदा पहुंचेगा, उनको सहूलियत पहुंचेगी, खासकर जो गाड़ियां चलाते हैं, 4 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, उनको राहत पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी तर्जमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकरन CBI ची कार्रवाई हंद खैर मकदम करान वोनमुत ज भारतीय जनता पार्टी हमेशा इंतजामिया कामकार साफ शफाफ बनावन यछान तो यम ते लूक यिथन मामलन मज मुलवस आसन तिमन खिलाफ गज सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यी। देखिए, जिस तरह से CBI ने 1 सेकंड आज क्रैक किया और FIR भी लग गया है, लगभग 26 कॉलेजों ने फर्जी कागजात और फर्जी स्टूडेंट्स के नाम पे जो स्कॉलरशिप 11.4 करोड़ रुपए का जो विड्रा किए हैं, ये खाली एक फाइनेंशियल दांती नहीं है, बल्कि उन डिसेबल पर्सनस के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है जो इस गवर्नमेंट फंड के जरिए एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी एक चिंता की बात है कि जम्मू कश्मीर का एक कॉलेज, सत्यम कॉलेज भी इसमें शामिल है, जहां उन बच्चों के नाम पे पैसे निकाला गया है जो बच्चे उस कॉलेज में है नहीं है, और ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस है, ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका वजूद ही नहीं है, उनके नाम पे ये पैसा निकाला गया। बहुत अच्छा कदम है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, और
माली बदनवानी, बेज़ाब्तगियाँ, ये किसी भी सूरत में आज अब बर्दाश्त नहीं है। 2020 से जिस तरह से ये बेज़ाब्तगियाँ हो रही है और आज मंजर आम पे CBI ने इसको लाया और उन्होंने FIR कर दिया, इसका वेलकम करते, खैर मकदम करते, और साथ साथ हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, CBI से ये अपील करते हैं कि और भी गहरा जाने की ज़रूरत है। एक खाली ये स्कैंडल नहीं है जो एजुकेशन के नाम पे यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें आपने देखा कि बड़े नोडल अफसर्स भी इसमें शामिल है, गवर्नमेंट मुलाजिम इसमें शामिल है, जिन्होंने गवर्नमेंट का पैसा गबन किया, जिन्होंने विकलांग पर्सन, जिसको हम डिसेबल पर्सन कहते हैं, उनके हक में शब खून मारा है। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड और भारतीय जनता पार्टी यही। PDP तर्जमान मोहम्मद रूफ त्रोम्बोन CBI कार्रवाई हवाले कातकरान वोनमुत मुल्कस में कई वेलफेयर स्कीम मुतरफ करना आमत तो कई मामलन में आज ताम CBI तरफ कार्रवाई अमल मज अन्न आम ताहम पत तिमन लूकन आज ताम कह सजा दिन आमद। देखिए, आपको मालूम है कि इस मुल्क में बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स है, मनरेगा है, मिड डे मील है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी स्कीम्स है, PM आवास योजना, ये सारी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि इन वेलफेयर स्कीम्स में CAG रिपोर्ट देखिए या कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस देखिए तो कहीं ना कहीं स्कैम हर स्कीम में मौजूद है। लेकिन फिर क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है, CAG के रिपोर्ट के बावजूद भी इस पर फिर पर्देदारी होती है। तो एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के ज़रिए फंड साइफनिंग का, करप्शन का, और इसमें पकड़ने के चांसेस भी बहुत कम है। तो ये जो फंड्स होते हैं, ये जो वेलफेयर स्कीम होती है, ये अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए होती है। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं, ये स्कॉलरशिप का ये जो स्कीम है, ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए है। तो आप देखिए इस हद तक जब उन बेनिफिशरीज को इस स्कीम का फ़ायदा नहीं पहुंचे और रास्ते में ही जो लोग इसमें मुलवस है और इसमें साइफनिंग करे और ये पैसा खाए, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे हर कंप्लेंट पर सीरियसली CBI या अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो ये लोग हैं जो इन अंडर प्रिविलेज लोगों के हक को मिसमार करते हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हमें अंदेशा ही नहीं बल्कि यकीन है कि इसमें सिर्फ लो लेवल ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये करोड़ों में साइफनिंग है। तो इसमें यकीनन कुछ बिग फिशेस भी हो सकती है जिनको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।